एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? जलंधर। जलंधर यानी होता है जल अंदर, यानी पेट के अंदर जल भर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जल अंदर। ठीक है। यदि हम देखते हैं लीवर डिसीज की लास्ट स्टेज में पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर जाता है, ठीक है, तथा पेट फूल जाता है। यह लिक्विड लगभग 2-3 लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तब पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या है? एसाइटिस यानी जलोंधर की बीमारी हो चुकी है। ठीक है। यदि हम बात कर लेते हैं कि इसमें कॉजेस क्या होते हैं, एसाइटिस के मुख्य कारण क्या हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि लीवर डिसीज लीवर के कारण हो जाता है, किडनी डिसीज के कारण हो जाता है, पोर्टल वेन के कारण हो जाता है, ठीक है, कुपोषण के कारण भी हो जाता है, कभी कभी तो कंजेस्टिव हेड फेलुलर के कारण भी बनता रहता है। इसमें हम देखते हैं कि पेनक्रियाज, स्प्लीन व बाइल डिसीज हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ये जो है, एसाइटिस की स्थिति में पेट फूला हुआ रहता है तथा पाँवों में भी स्वेलिंग होती रहती है। ठीक है। अगर एसाइटिस में केरिसिस का लीवर अथवा ब्लड इंफेक्शन हो तो पेरिटोनियम कैविटी तथा पाँवों में एक साथ स्वेलिंग होती है। लेकिन अगर कोई अन्य कारण से एसाइटिस हुआ तो पहले पैरों में स्वेलिंग आती है तथा बाद में पेरिटोनियम कैविटी में स्वेलिंग आती है। इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं एसाइटिस के मुख्य लक्षण क्या हैं, तो इसमें जैसे होते हैं डायस्टेरिया हो जाना, पेनफुल यूरिनेशन होता है, यानी जब आप बाथरूम करते हैं तो क्या होती है? जलन होती है, दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कब्ज भी बन जाएंगे शरीर में, ठीक है, पल्स रेट का बढ़ना हो जाता है, वेट गेन यानी वजन का बढ़ना हो जाता है, और चलने फिरने में भी परेशानी आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे जैसे लक्षण दिखने लगते हैं वैसे वैसे आपके पेट फूलते रहते हैं, यानी कहें तो लक्षण ये जब ये मिलने लगे तो समझ जाइए कि आपका पेट फूल रहा है और साथ में क्या है? जलंधर की बीमारी हो रही है। यदि हम बात कर लें ट्रीटमेंट की बात करें तो टेबलेट दी जाती है, एल्डेक्स्टोन 100 के नाम से मार्केट में आती है, जिसमें सॉल्ट नेम होता है सिफिरोनोलेक्टोन। रोजाना 1 गोली सुबह देनी चाहिए, ठीक है। यदि जब ये ना मिले मार्केट में तब हमें लेसिक्स 40 mg यूज करनी चाहिए। रोजाना 2 गोली देनी चाहिए, सुबह शाम 2 टाइम, ठीक है। यदि पोटेशियम कम हो तो, यदि आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो तो सिरप दे देनी चाहिए कि लाइट या फिर पोटेशियम क्लोराइड 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, और कैप्सूल लीबोजेन दे देनी चाहिए, जिसमें फेरस एकोर्टिरेट एंड फोलिक एसिड के 2 कैप्सूल दिन में देनी चाहिए। टैबलेट डिटाइड देनी चाहिए, जिसमें वेंथेयाजिन एंड ट्राइमेथार्जिन पाया जाता है, सुबह दोपहर शाम दे देनी चाहिए। लेकिन यदि ये समस्या हो तो ये देना चाहिए, इसमें ही सही हो जाए, क्योंकि जैसे पोटेशियम कमी है तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेसिक्स या फिर एल्डेक्टोन दे देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मोस्टली यदि ए नहीं मिलता है तो जो डॉक्टर रेफर हैं लेसिक्स 40 mg ही यूज करते हैं मेनली। ये क्या है? बहुत बेनिफिट टेबलेट है, बहुत जल्दी आराम दे देती है शरीर में। यदि लिक्विड को 2 चम्मच सुबह शाम देते हैं, ठीक है, लिक्विड पेनर नेवेरेस्टिस एक भी आती है जो कि पोटेशियम कमी से होने से दी जाती है, वो ज़्यादा नॉर्मली नहीं है, लेकिन उस टाइम जैसे वो नहीं है तो इंजेक्शन दे देनी चाहिए। न्यूरोप्लेक्स 1 ml की आती है, न्यूरोप्लेक्स यानी हम कहें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ होल लीवर एक्सट्रैक्ट मांसपेशियों में लगाया जाना चाहिए। टेबलेट दे देनी चाहिए ली 52। क्या दे देनी चाहिए? टेबलेट दे देनी चाहिए ली 52, या फिर ये नहीं है तो सिरप दे देनी चाहिए ली 52 की टेबलेट सुबह शाम, और इसको 2 चम्मच सुबह शाम दे देनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही एसेटिस फ्लूस की जारी रखनी चाहिए, जैसे सॉल्ट फ्री डाइट देनी चाहिए, फ्लूइड नहीं देना चाहिए, ठीक है, ओरल फ्लूइड भी नहीं देनी चाहिए, एल्कोहल को नहीं देना चाहिए, एल्कोहल नहीं पीना चाहिए, और तथा
प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ दिया जाना चाहिए। मेनली क्या है कि प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच आप दूध के साथ सुबह शाम ले लें, सही है, लेकिन कोई भी फ्रूट आप ओरली या फिर वेनेस के लिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करते हैं। ठीक है।